बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मुफीद और शानदार टिप शेयर करने वाली हूँ चावलों को स्टोर करने के बारे में और इनको कीड़ों से बचाने के लिए। चावल जो है वो हम सब अक्सर लेकर स्टोर करते हैं क्योंकि ये इकट्ठे जब लेते हैं तो कुछ सस्ते पड़ते हैं बाज़ार में थोड़े थोड़े लेने की निस्बत। मगर इन्हें फिर जो कीड़ों से बचाना होता है ना, वो एक काम होता है क्योंकि सुसरी लग जाती है और खपरा लग जाता है जो चावलों को खाते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे इसके लिए एक ट्रिक यूज़ की है और वो बहुत फ़ायदेमंद रहा है। पहले मैंने ये देखे इसमें लौंग डाले थे, मगर लौंग डालने का ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे डाले थे, कुछ निकाल भी दिए, लेकिन फिर बाकी जो है मैंने कहा क्या सब में से चुनने हैं, तो वो पड़े रहे। मगर ये देखें सुसरी लगी हुई है, अगर आप देखें तो ये कपड़ों के ऊपर भी आई हुई है, चावलों पे भी है। तो सबसे पहले तो चावल जो है आप निकाल के ना किसी खुली जगह पर बिछा दें। मैंने चारपाई पर डाले थे, मगर चारपाई के ऊपर डालने से सुसरी नहीं निकलती। आप इसे किसी साफ़ जगह पे, सायादार जगह पे, फ़र्श पे डाल दें, चाहे ऐसे ही फ़र्श साफ़ करके डाल दें। मैंने ये छोटी सी इसके ऊपर शीट बिछा दी है, लेकिन अगर ना भी बिछाएं तो चावल तो हम धोकर ही पकाते हैं। तो इस तरह से नीचे फर्श पर डालने से सुसरी जो है वो आराम से उसमें से निकल जाती है, काफ़ी सारी निकल के उसमें अगर होगी तो साफ़ हो जाएगी, और अगर नहीं है तो फिर वो बहुत अच्छी बात है, आप उसके ऊपर वैसे ही दवाई जो है लगा सकती हैं। और मैंने ये बच्चों को शामिल किया था अपने साथ कि वो थोड़ी मेरी हेल्प करवाएं। और वो जो है उन्होंने, पहले मैंने चार्ट पेपर डाले थे तो चार्ट पेपर उस तरह से नहीं निकली थी, किनारे पे कपड़ों के जमा हो गई थी क्योंकि नीचे वो नहीं जा सकती थी। तो फिर मैंने नीचे डाले तो नीचे डालते ही जो है वो साइडों से निकलना शुरू हो गई थी, और चावल जो है वो फिर काफ़ी साफ़ हो गए। इसमें लौंग डाले थे मगर बहुत सारी जो है वो उसमें फिर भी सुसरी पड़ गई। मैंने नमक डाल के देखा इससे पहले एक बार, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा सुसरी डल गई नमक डालने से। मैंने यूट्यूब पर ही देखा था कि नमक डाल सकते हैं, मगर नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लौंग डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने इसमें लौंग डाले, तेज़पात डाले, नीम के पत्ते रखे, मगर उन सब चीज़ों से सुसरी उसी तरह से लग जाती है, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें भी वैसे ही लग गई थी। तो फिर मैंने एक और ये जो ट्रिक यूज़ किया उससे फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और वो ये है, ये देखें, ये छोटे छोटे पैकेट हैं बोरिक एसिड के, जिसे हम कैरम बोर्ड वगैरह पे डालने पे भी यूज़ करते हैं। ये बड़ी आसानी से आपको किसी भी जो ये मेडिकल स्टोर होता है वहाँ से मिल जाएंगे। और आप ये बड़ा पैकेट भी ले सकती हैं। मैंने छोटे लिए थे, वहाँ पे छोटे ही थे, एक बहुत बड़ा था, तो बहुत बड़ा था मतलब वो 400 का था, ये छोटा जो है 150 का है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं लेके यूज़ करके देखती हूँ, अगर फ़ायदा हुआ तो फिर बड़ा भी ले लूँगी। तो ये मैं 250 के लाई थी 5 पैकेट। मतलब एक बोरी अगर 25 किलो की है ना, तो उसमें 100 ग्राम डलेगी। 100 ग्राम बनते हैं 13 खाने के चम्मच। तो ये मेरे ना अब कम रह गए थे, तकरीबन 10 किलो के करीब चावल हैं। तो इनको मैंने 5 चाय के जो खाने के चम्मच हैं वो इस पे मैंने डाले हैं। ये प्लेट में मैंने निकाल ली हैं लेवल चम्मच 5। और अब ये मेरी बेटी है जो उसके ऊपर जो है इसको छिड़क रही है। इस तरह से आपने डालने, अगर आप कपड़े पर रख के डालेंगे ना तो फिर कपड़े के ऊपर सारा ये पाउडर जो है वो हर मिक्स करते हुए कपड़े पे लग जाएगा। तो नीचे डाल कर रखना बेस्ट है। चावल हम वैसे भी धो के ही पकाते हैं, ऐसे तो पकाने नहीं है। तो ये धोने से सारा फिर अच्छे तरीके से धोएंगे और ये सारा पाउडर निकल जाएगा, और फिर चावल जो है बाद में पकाने हैं। इस तरह ये कोई नुकसानदेह नहीं है। और चीज़ों में भी बोरिक एसिड यूज़ होता है, आंखें ख़राब हों तो उनको आंखों को धोने के लिए यूज़ होता है, और कई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। गोश्त को करने के लिए फ्रीज़ ये इस्तेमाल किया जाता है, प्रिज़र्व करने के लिए। तो ये चावलों में भी ये इस्तेमाल करते हैं। तो इनसे मैंने ये जब ये लगाया ना, तो ये इससे कीड़ा नहीं लगा। मैंने चंद दिन के बाद देखा चावलों को, तो चावलों में बिल्कुल कोई सुसरी वगैरह नहीं थी, कोई खपरा नहीं था, सुंडी नहीं थी, और जो चावल थे वो बिल्कुल साफ़ थे। तो ये ज़रूर आप इस्तेमाल करें। लौंग वगैरह जो है उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, और सुसरी फिर भी लग जाती है, मगर ये जो बोरिक एसिड है ना, इससे सुसरी लगेगी भी नहीं, और अगर कोई कीड़ा वगैरह लगा होगा तो वो भी मर जाएगा। और ये महंगा भी नहीं पड़ता। बड़ा पैकेट 400 का और छोटा ये 50 रुपये का आता है, और आप जितनी आपकी है उसके हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। रुपए वाली बड़ी पैक ले लें तो वो 2-3 दफ़ा भी डल जाएगा। तो ये 5 खाने के चम्मच लेवल 10 किलो में मैंने डाले हैं, और उसके बाद बस इनको अच्छे से मिक्स करके, और उसके बाद दोबारा चावल जो है वो किसी एयर टाइट में, या कि जो जैसे पेटी होती है छोटी छोटी चावलों की रखते हैं, जिस भी चीज़ में रखते हैं उसमें डाल के रख दें। तो इंशाल्लाह बिल्कुल इसमें कोई सुसरी कीड़ा नहीं लगेगा।
और ये मैंने बच्चों को लगाया हुआ था। बच्चों से हेल्प लेनी चाहिए, थोड़ा सा काम को फैला तो देते हैं मगर फिर उनको आदत भी पड़ती है हेल्प करने की। और ये देखिए उन्होंने सारे चावल फैला दिए मगर फिर बाद में समेटे भी खुद ही हैं सारे उन्होंने ये। तो आप ये ज़रूर यूज़ करें ट्रिक, ये बहुत फ़ायदेमंद है बोरिक एसिड, और इससे आपके चावलों में बिल्कुल कीड़ा नहीं लगेगा। अल्लाह हाफिज़।